हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ये मैथ की न्यू जर्नल बुक। इसमें 18 चैप्टर हैं और हमने टारगेट लिया है 18 चैप्टर 18 दिन में करने का। तो हमने एक चैप्टर तो कर लिया था, कौन से वाला, हमने प्रॉफिट लॉस तो कर लिया था। आज है हमारा डिस्काउंट, हमने आज पूरा कंप्लीट करना है डिस्काउंट। और जिसने भी प्रॉफिट लॉस नहीं देखा है वो पहले जाकर प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट करें, फिर ये देखिए, ठीक है। और इसमें टोटली क्वेश्चन कितने हैं? 30 क्वेश्चन है। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में। तो दोस्तों, छोटा सा है, बिल्कुल बेसिक सा। देखो ये है 50%, पहला क्वेश्चन है 50% और 10% ये दे रखा है। तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, देखो 50 प्लस में 10 माइनस में 50 गुणा में 10 बटे में 100। ये फॉर्मूला है a प्लस में b माइनस में a b बटे में 100। आप ये फॉर्मूला पुट करना इसमें और इससे ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। a की वैल्यू 50 प्लस में b की वैल्यू 10 माइनस में 50 गुणा में 10 बटे में 100। देखो एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो गई और इसने जोड़ेंगे तो 50 और 10 60 माइनस 5 एकम 5, 60 में तो 5 गए, कितना बच गया 55। यानी आंसर कितना आ गया हमारा 55%। ये आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ये दे रखा है 50% और 40%। ये दे रखा है, देखो ये रहा 50% और 40%। ये काटना, हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस में b माइनस में a b बटे में 100। आप 4-5 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन इस प्रकार के कर लोगे तो फिर ये फॉर्मूला पुट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ये क्वेश्चन दिखा, 50 प्लस में 40 माइनस में 50 गुणा में 40 बटे में 100। 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट गई और 50 और 40 90 माइनस में 5 चौका 20, 90 में तो 20 गए, कितना बच गया 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पेपर में ये आता है तो आपने रकम लिखने की भी, डिजिट लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा देखो, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में क्या दे रखा है, 50 और 40 दे रखा है। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि 50 प्लस में 40 माइनस में 50 40, ये आगे पीछे होगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बटे में 100। 2 जीरो तक 2 जीरो, इसने जोड़ेंगे तो कितना आया था हमारा 90 माइनस में 5 चौका 20, ये इसमें तो घटाओगे, कितना बच गया 70%। देखो अभी इसमें एक डिजिट और रह रही है, पहले हमने ये 2 का निकाल लिया, अभी इसका और ये जो 30% रह रहा है इसका और निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, 70 प्लस में 30 माइनस में 70 गुणा में 30 बटे में 100। देखो 2 जीरो तो 2 जीरो गई, इसने जोड़ेंगे, कितना हो गया हमारा 100 माइनस में 7 या 21, 100 में तो 21 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा 79%। 79%, इसका कितना आंसर है, ए आंसर इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट देखो, अब ये भी फोर्थ क्वेश्चन है, आपको ये भी ऐसे ही करना है, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा, अब दिख गया है, हाँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे देखो 10 दे रखा है, 20 40 दे रखा है, ये दे रखा है, पहला इन दोया का निकाल लो या पहला इन दोया का निकाल लो या इन दोया का निकाल लो, पहला किसी का भी निकाल लो। क्वेश्चन ऐसे ही करना है, जैसे देखो पहले मैं इन दोया का निकाल लूँ, 10 प्लस में 20 माइनस में 10 गुणा में 20 बटे में 100। ये ऐसे कि ऐसे कट जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 30 माइनस में 2 एकम 2, 30 में तो 2 गए, कितना बच गया 28। अब हमारा क्या बच रहा है 40%, इब इस 40 के साथ भी लगा दो, 28 प्लस में 40 माइनस में 28 गुणा में 40 बटे में 100। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गई, अभी हमने ये जीरो काटनी नहीं है क्योंकि ये काम आएगी हमारे। कैसे आएगी, देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 88, 8 नुका सॉरी 8 और 6, अरे भाई 8 4 2 6, ये हो गया। अब इसकी और इसकी गुणा करनी है, 28 की और 4 की गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 का है 3, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, ठीक है। 112 आ गया, 112 में तो हमने 68 घटाना है, ये था ना हमारा
अभी रुको 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 जरा रुको, अभी ये पॉइंट के नाम की यहाँ पे 10 के नाम का यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो कितना होगा 11.2। तो इसमें तो 11.2 घटाओगे तो यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ कैरी आ जाएगी हमारी। 10 में तो 2 गया 8, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में तो 1 गया 6 और 6 में तो 1 गया 5। हमारा कितना आंसर आ गया हमारा 56.8। इसमें देखो 56.8 है, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा तो बताऊँ, देखो एक बार और रिपीट कर दूँ मैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, पहले इसके करी हमने, ये जोड़ दिया और इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया था हमारा 30 और ये घटा दिया तो कितना आ गया था 28, फिर ये 40 रह गया था हमारा। 28 प्लस में 40, इसकी गुणा करी, ये जोड़ दिया 68 आया। इसकी गुणा करी, देखो पहले इस जीरो थे ये जीरो, एक जीरो हमने बचा ली। 28 चौका कितना हो 112, ये भी पॉइंट रह रहा था ना, तो इस 10 न हटाकर ना हमने पॉइंट लगा दिया। 68 में तो 11.2 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा 56.8। आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों 5वां क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है 10, 20, 25। पहले हम ये ले लेते हैं 20 और 25। 20 प्लस में 25 माइनस में 20 गुणा में 25 बटे में 100। देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इसको और इसको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा 45 माइनस में 4, 5 सॉरी 5, 5 एकम 5। ये इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 40। अब कितना और बच रहा हमारा 10। अब इस 10% का और करना है। देखो 40% प्लस में 10% माइनस में 40, 40 गुणा में 10 बटे में 100। ये 2 जीरो तो 2 जीरो ख़त्म, 40 और 10 50 माइनस में 4 एकम 4। इसमें तो घटाओगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40%। 40 आंसर, सी आंसर राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 क्वेश्चन। ये देखो ये इतने क्वेश्चन है, इसमें 6-7 क्वेश्चन। अब कहाँ तक है, हाँ 6 क्वेश्चन है। अब अगर आपने ये 3-4 बार कर लिए तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन देखते हैं हाँ ये पता लग जाएगा भाई यहाँ तो आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका करते हैं हम 30। डायरेक्ट लिखना, रकम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 गुणा में 20 बटे में 100, 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट गई। इसने जोड़ेंगे तो 50 माइनस नु 2 तिया 6। इसमें तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44%। ये 44, ये 50 और 44 रह रहे हमारा। 50 प्लस में 44 माइनस में 50 गुणा में 44 ये कर देंगे। और इसको ना आगे पीछे लिखने तक कोई दिक्कत नहीं होती। देखो ये तो जुड़ेगा नु ये नहीं जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 94, माइनस का निशान, इससे ये कट गया। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसने 22 माइनस करना है, ये हमने कितना माइनस करना है 22। तो कितना आ जाएगा हमारा 72%। कितना आ जाएगा 72%, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर। डी आंसर कितना हो गया हमारा राइट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ये आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब इसमें विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य अगर आपको पता हो क्या होता है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी बेचना, किसी वस्तु को बेचना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। देखो अंकित मूल्य क्या होता है। देखो मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ लेकर आए, जैसे मॉल में गए हम, मॉल पे वहाँ पे लिखा नहीं रहता है MRP, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। जाके भाई इसका कितना है, वो 70%, मतलब 70 इतने रुपए की चीज़ है, और उस पर ये भी लिखा पाता है डिस्काउंट आके। डिस्काउंट अपना 10% का मिल लगा, या 5% का मिल लगा, या 6% का, या 20% का। यानी कि हमने जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है। ठीक है। अब देखो इसका क्या करना, हमने अंकित मूल्य कितना दे दिया 60। ठीक है, और छूट कितनी दे दी इसने, कितनी दे दी 10% की छूट दे दी। इसमें भी यही करना है। 100% में से अगर ये बोलता है छूट, यानी कि 100% में तो 10% बोले, 20% बोले, 30% बोले, 40% बोले, तो ये आपने घटाना उसमें तो 100% में। तो देखो 60 तो नुकानू लिख दिया, 10% की छूट है तो 100 में तो 10% घटाओगे तो कितना बच गया 90 बटे में 100। 1 जीरो तो ये जीरो, इस जीरो तो ये जीरो, 9 6 54। हमारा आंसर कितना आ गया 54।
54% नहीं है, 54 आ गया। ठीक है, इतनी की छूट मिली हमने, कितना आ गया हो 54, यानी कि ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन। देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है 800 और छूट कितनी दे रखी है 20, यानी कि 100 में तो 20 घटाने कितने रह गए 80 बटे में 100। ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो काट दी, 8 8 64 और यह जीरो नु लगा दी, यानी कि 640 रुपये। सी आंसर इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अंकित मूल्य ही बताना, इसमें 500 रुपये है। अंकित मूल्य देखो ये दे रखा है कितना 500 रुपये। 9 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 500 रुपये और छूट कितनी है हमारी, देखिए ये हो गया हमारा मार्क प्राइज और छूट कितनी है 40% की, यानी कि 100 में तो हम 40 घटाओगे कितना बच गया 60 और बटे में नीचे 100। ये 2 जीरो थे 2 जीरो, 6 पंजे 30 और एक या जीरो बच गई, तो आंसर कितना आ गया हमारा 300, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, यानी कि 10वां क्वेश्चन है हमारा। अंकित मूल्य दे दिया कितना 1000 रुपये। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे दिया 25%, यानी कि 100 में तो 25% 25 घटाओगे तो कितना बच गया हमारा 75 बटे में 100। सीधा काट देंगे, 2 जीरो तो 2 जीरो, इसके गुणा इससे करेंगे तो 75 और एक या जीरो आड़ लगा देंगे, यानी कि 750 रुपये। कितना आंसर है 750 रुपये। बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। देखो अंकित मूल्य कितना दे दिया 600 रुपये, गुणा में 25% की छूट है, यानी कि 100 में तो 25 घटाओगे कितना बच गया 75। ये देख 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, ये भी से ना काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, ये भी बच गया 15 तिये 45 और एक या जीरो, कितना आंसर आ गया हमारा 450, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है, यानी देखो उसमें क्या दिया था अंकित मूल्य, इसमें क्या दे दिया विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस दे दी। उसने सेलिंग प्राइस दे दिया कितना 540। अगर आपसे कहता है मार्क प्राइस तो फ्रैक्शन सीधा लगेगा, यानी कि 100 में तक घटाओगे जो चीज़ 80 मतलब 20 घटा दिया 10 घटा दिया तो फिर नुकिन आ जाएंगी। और इसमें सेलिंग प्राइस में क्या है, आपको सेलिंग प्राइस दे दिया और डिस्काउंट भी दे दिया, तो आपने उल्टा फ्रैक्शन लगाना है। जैसे कि देखो ये सेलिंग प्राइस कितना दे दिया मारते हैं 540 दे दिया और डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, यानी कि 100 में तो 100 ऊपर नू का नू और नीचे कितना आ जाएगा 90, यानी कि 100 में तो 10% 10 घटाओगे तो कितना बचा है 90। इस जीरो ते या जीरो काट दी। ठीक है, 9 एकम 9, 9 पंजे 9 छीक 54, यानी कि इसके भी इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा 600। ये वो हमारा क्या निकल का आया है हमारा, ये हमारा निकल का आया है कॉस्ट प्राइज। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 600। देखो इसमें ये आंसर भी 600। ठीक है, देखो ये भी इसमें 13वां क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य दे दिया कितना 950 रुपये और डिस्काउंट कितना दे दिया 5 रुपये, यानी कि 100 ऊपर और नीचे 100 में तो 5% घटाओगे कितना बच गया 95। 95 एकम 95, 95 एकम 95 और इसकी और इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1000। 1000 इसका आंसर क्या है, सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। विक्रय मूल्य दे दिया कितना 1600 रुपये। ठीक है, और छूट कितनी दे दी 80। 100 ऊपर 80 की छूट है 100 पे, 100 में तो 80 घटाओगे कितना बच गया 20। इस जीरो ते ये जीरो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 80 ये केरिस की गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा 8000। 8000 यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर, ये रहा हमारा 8000। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। देखो विक्रय मूल्य कितना दे दिया 400 और 20% की छूट है, यानी कि 100 बटे में 80। जीरो ते जीरो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा 500। बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन। देखो विक्रय मूल्य कितना दे दिया 3600, गुणा में 100 ऊपर तो लिखना है क्योंकि विक्रय मूल्य पूछ रखा है। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस मैक प्राइस निकालना, 40% दे दिया छूट दे दी कितनी 40%। 100 में तो 40 घटाओगे कितना बच गया हमारा 60। इस जीरो तो या जीरो, 6 एकम 6, 6 छीक
36 या 0 नु की नु इसके इसके गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, ये रहा सी आंसर इज द राइट आंसर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है, 70वें क्वेश्चन में आ गए हम। ठीक है, देखो ये क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना दे दिया 250 रुपये और विक्रय मूल्य कितना दे दिया 230 रुपये। यानी कि देखो मार्क प्राइस कितना दे रखा है 250 रुपये और कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना दे दिया मारता है 230 रुपये। देखो एक चीज़ है, जैसे कि इस पेन ने मान लो इस पेन पे 250 रुपये लिख रखा है। ठीक है, और कितना है ठीक है 250 रुपये लिख रखा है और मैंने यो यूज करके ने बेच दिया कितने में 230 रुपये में बेच दिया, तब हमने नू बताना इस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो देखो 250 रुपये है, देखो कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है, कितने का बेचा है, लॉस पे बेचा है, कितने का 20 रुपये पे, किसके ऊपर बेचा है 250 के, यो 250 नुका गुणा में 100। देखो इस 0 तय या 0 कट गई। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि 8% लॉस पे बेचा है, यानी 8% डिस्काउंट दिया हम, 8% का क्या दिया है डिस्काउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। ये 2-3 क्वेश्चन सेम है, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे ना उतना फिर आपने मेरा लाग जाएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दे रखा है, लॉस दे रखा है, बट्टा दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां। देखो ये मार्क प्राइस तक कितना दे दिया इसने, मार्क प्राइस कितना दे रखा है इसने 2000 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे दिया इसने मारता है 1750 रुपये। हमारे पे कितना मतलब हमने वो बताना डिस्काउंट कितना मिला है। देखो इसने 2000 में तो 1750 घटाओगे तो कितना बचेगा 250 और किसके ऊपर 2000 के ऊपर यानी कि अंकित मूल्य के गुणा में 100। इस 0 तो ये 0, 2 0 तो ये 2 0 कट गई, इसने इससे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2% यानी कि 12.5% की छूट दी हमारे तय, यानी कि बी आंसर इज द राइट आंसर। इसमें कितना आया था हमारा नेक्स्ट को जो क्वेश्चन था 8%, इसमें कितना आया है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है हमारा। देखो अंकित मूल्य कितना दे दिया हमारे तय, इब हम नू नहीं करा भाई अंकित मूल्य लिखेंगे फिर विक्रय मूल्य लिखेंगे यानी सेलिंग प्राइस लिखेंगे, इफ डायरेक्ट करेंगे। देखो इसमें तो देख लेंगे, देखो मार्क प्राइस कितना दे रखा है 500 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है मारता है 350 रुपये। ठीक है, तो हमने कितने की छूट दी हमने ये बताना है। तो देख 500 रुपये की चीज़ है 350 में बेच दी। ठीक है, तो कितने की है 150 रुपये की, कितने के ऊपर 500 के ऊपर गुणा में 100, इसने इस तक काट देंगे, ये कितना है 500, इस 0 तो या 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15 दूनी 30, यानी कि कितना डिस्काउंट मिला हमने 30%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। देखो 20वें क्वेश्चन में अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपये और 750 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ हमारे तय 250 का, कितने के ऊपर 1000 के ऊपर गुणा में 100। देखो इन 3 0 तो ये 3 0 सीधी खत्म। ठीक है, कितना बच गया 25% का डिस्काउंट। ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका था 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। ये देखो आपको दिख तो रहा होगा। देखो अंकित मूल्य कितना दे दिया 1500 और सेलिंग प्राइस कितना दे दिया 1200, यानी कि छूट कितने की है, कितने रुपए में 300, किसके ऊपर 1500 के ऊपर गुणा में 100। इस 2 0 तो 2 0, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 20 5 तक काटेंगे 20% का 20% की कितनी है छूट हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। देखो 3 हाथों से गुजर कर बिकने वाली किसी आभूषण का मूल्य कुल कम 65% बढ़ जाता। देखो इसमें कभी कुछ नहीं करना, कभी इजी क्वेश्चन है। देखो 100% की कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें कितना बढ़ गया है
165%, यानी 100 की थी वह कितना बढ़ गया, 165% बढ़ गया। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ कितने हैं, 20%, 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। यानी इस पर का है लाभ, ठीक है। इस पर देखें 20% का लाभ और 25% का, इस पर 20%, इस पर 20% का करेंगे तो 120, ठीक है, 120। और फिर इस पे 25% का करेंगे तो इसका क्या करेंगे हम, 125 बटे में 100, इवन काटा पीटी मचा देंगे, ठीक है। ऐसे करके 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पापा 25, 25 छिक्का 150, 150 आ गया। तो देख पहला तो हमने इस पे बेची, फिर इस पे बेची, कितने का लॉस हुआ है, प्रॉफिट बताना है हमने, ठीक है, ठीक है। ये कितने का हुआ है, 25 छिक्का 150, कितने का है, 15 का, कितने के ऊपर, 150 के ऊपर, गुणा में 100, 0 ते 0, 15 ते 15 काट देंगे, कितना आ गया, 10%। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा है, 12वां, ठीक है, 22वां सवाल है हमारा, 10% इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये सेम है, 23वां क्वेश्चन। देखो 3 हाथों से बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कितना दे रखा है, 80% बढ़ गया, बढ़ जाता, देख 100 रुपये की कोई चीज़ है, 80% बढ़ गया यानी कि 180 हो गया। फिर इस पर 20% का ईव हमने काटा था 120, फिर 125 का, 125 बटे में 100, देख 25 पंजे 25 चौका 4 तिये, कितना आ जाएगा, 150, कितने का होया है, 30 का, कितने के ऊपर होया है रियो, 150 के ऊपर, गुणा में 100, इस 0 ते यो 0, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और इसने इस तक काटेंगे तो 20%, 20%, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लो आपको आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, भाई बारिश बहुत तेज होने लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, देखो किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमित बट्टे दिए जाते हैं तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो ये दो तरीके तो उसका क्वेश्चन, एक बार पहला तो हम ये करेंगे, पहला तरीका तो ये 100% है कोई चीज़, तो इस कितनी बढ़ा दी, 30%, दिख रहा है ना, हाँ 30%, ये 30%, यानी कि 130। फिर इससे पर उस पर इससे पर कितना, 10% कम, यानी कि 90 बटे में 100, 10% घटाऊंगे तो इस 0 तो यह 0 कट गई, इस 0 तो यह 0 कट गई, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। फिर इस 17 पे फेर दे दिया कितना, 10% की छूट, 10% किस पर करेंगे तो 90 बटे में 100। देखो इस 0 तो यह 0 कट गई, अब 117 की गुणा 9 तक करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3 का ऐसे लागे 6, 9 एकम 9 और 6, 9 और 6 कितना हो भाई 17, 17 का 7 कैसे लगे, 9 एकम 9 और 1 10, यो आ गया। और देख नीचे कितना था, देख यो आ गया हमारा बटे में 10, यो 10 बच रहा था हमारा, ठीक है। इस पॉइंट ना हटाकर यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ गया, 107.3, 107.3 आ गया। भाई रुक जाओ, 13 निम्मा 117, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 को 9 एक 10, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये एक तरीके तो और करके देखते हैं, गड़बड़ तो नहीं है। तो 30% बढ़ाकर 130 कर दिया, 130 है, फिर 10%, इन 2 0 तो ये 0 काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 में तो 113 में तो फिर 13 घटा देंगे तो 7, 2 में तो 1 गया। भाई कसुत्ती बारिश आ रही है बाहर, भयंकर वाली, अपना आवाज भी देखोगी, मैं तो डर चढ़ गया, ऊपर हूँ मैं भाई साहब, कसुत्ती बारिश आ रही है। ये राम जी कति टूट का पड़ेगा, देखो हे भगवान रुक जा, यहीं पर रुक जा, बहुत बरस लिया तू। भाई हम अपना क्वेश्चन करते हैं, मेरे को लग रहा है डर, और
बस मैं जल्दी निपटाते। 30 क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन देखो आप दोबारा से देखो। 100 रुपये की कोई चीज़ मानिए 30% बढ़ गया यानी कि 130 हो गया। फिर इस पर 10% यानी कि 90 बटे में 100, 2 जीरो तो 2 जीरो, 13 निम्मा 117 ये आ गया। फिर इस पर 10% का फिर है छूट यानी कि 90 बटे में 100, ये जीरो तो जीरो कटेगी, 9 ना करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3 का ऐसे लागे 6, 9 एकम 9 और 6 15 होगा ना, वो उड़ा गलती कर दिया अपन ने, 9 एकम 9 और 1 10, ठीक है, यो आ गया बटे में 10 पॉइंट यार्ड लाग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसने टोटल में तो घटाऊंगे 100 में तो 105.3 घटाऊंगे तो कितना बच गया 5.3, यो आंसर आ जाएगा हमारा। वो वहाँ पर कैलकुलेशन करने में थोड़ी मिस्टेक होगी, कोई नहीं, ऐसे तो होता जाता रहता है, कोई बात नहीं। आपको समझ में तो आया होगा ना ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 25वां क्वेश्चन है। 25वां भी ऐसे ही इसी प्रकार से है, कोई नहीं, वो अगर आया होगा तो अच्छा है, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ ले। देखो एक ग्राहक दुकानदार को 20% तथा 12% के 2 क्रमिक बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य बताना, विक्रय मूल्य दे रखा है देखो 704, फ्रैक्शन उल्टा लग जाएगा, 100 बटे में 80 और 100 बटे में 88, ठीक है। ये है 100 में 12% घटाऊंगे तो 88 बचेगा, है ना, हाँ 88 बचेगा। तो भाई बारिश हो रही है बहुत तेज, बाहर कति भयंकर वाली बारिश आ रही है। तो पहले हम ये जल्दी जल्दी सवाल निपटाते हैं। 0 से 0 गई हमारी, 11 तक कट जाएगा, 11 अठे 88, 11 छिक 66, 4 बच गया, 11 चौक 44, 8 एकम 8, 8 अठे 64, 8 का 8 कट गया, और यह गुणा करने पर भाई 1000 आ जाएगा। अगर मैंने लग रहा है डर, जल्दी जल्दी तो ये आंसर है, ए डी आंसर इज द राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ग्राहक को 20% तथा 5% के 2 क्रमिक, यो भाई उसी प्रकार है, देखियो आप तो ना होमवर्क है, होमवर्क के है, होमवर्क है सभी बाण भाई था अपने तय भाई तुमने करना यो बिल्कुल वो पिछला ही है, पिछला सवाल की तरह, ठीक है। चल फिर मैं करवाई दूँ। देखो विक्रय मूल्य दे दिया कितना 418, और इस पर देख 12% और 5% के यानी कि 100 बटे में 88 गुणा में 100 बटे में 95, क्योंकि इनमें तो घटाने आपने गिरा ही ला गया भाई, घटा लियो यो मुँह होगा, ठीक है, और काटा पिटी मचा दिया। 4 दूनी 4 दूनी 4 25 पे पापा 25, 5 एकम 5, 4 5 नीम 45, 19 दूनी 38, 38 कितना बच गया भाई, 38 2 3 3, फिर दूनी पे कटा भाई, मेरा तो डर चढ़ रहा तो सुस्ती बारिश आने लग रही है। 26वां क्वेश्चन, डक डक हो रही है बिल्कुल, और मैं ऊपर अकेली हूँ सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये 27वां क्वेश्चन देख ऐसे ये 27वां देख अंकित मूल्य दे रखा है, अब की बार अंकित मूल्य दे दिया, ठीक है, प्लीज आप कर लियो भाई। 960 रुपये अंकित मूल्य दे दिया, 90 बटे में 100 और गुणा में 80, लाभ यो देख छूट दे दी और यो लाभ दे दिया मात्र 120 बटे में, आप कर लियो भाई, इसमें हो जाएगा यो क्वेश्चन, ठीक है। और यो 28वां होमवर्क आपकी ये दोनों क्वेश्चन करके लेकर आने आपने। देखो 27वां ये जानते देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। भाई वो अलग है, जिस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये हो तो उसे दुकानदार ने कितने रुपये में खरीदा होगा। अंकित मूल्य दे दिया कितना 960 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य और 10% की छूट है, कितना है 90 बटे में 100 गुणा में, ये देखिए वो नहीं सोचा कि मैं इतना कमा लेता है, यानी 20% का फिर भी लाभ कमा ले रहा है। 100 बटे में 120, देख 100 होता है 100 कट गया, 0 होता है 0, 12 अट्ठे 96, 9 अट्ठे 72, अरिया 0, 720 रुपये आंसर है इसका। सी आंसर इज द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां क्वेश्चन है। 28वां देखो 400 रुपये में खरीदी गई, 400 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखेगी 20% काटने के बाद भी 25% का लाभ हो जाए। देखो ये वो क्वेश्चन है, 400 रुपये में कोई चीज़ है और 20% का
लाभ है तो 100 में तो घटाओगे और 25% का लाभ हो सके, यानी कि 100 बटे में 125, जीरो तो जीरो काट देंगे। ठीक है, क्या रखिए 600 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 20% काटने के बाद भी 25% का लाभ हो। अच्छा अंकित यो दे दिया इसमें, एक बार 2 मिनट की होल्ड कर लो भाई। यो क्वेश्चन भी हुए हैं, खरीदी गई 12% 60% और यो नेक्स्ट है, घोषणा करता है दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यो फिर वो उससे की डाला होगा जो अपन पहले लड़ाई करे थे। एक बार यो देख लेते हैं, यो क्वेश्चन 400 वाला कैसे होगा। 400 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 20% बट्टा काटने के बाद भी 25% लाभ हो सके। खरीदी गई 400 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, और 25% लाभ 125 बटा 100 गुणा में 100 बटे में 80, ये काट देंगे जीरो से जीरो, 8 पंजे 25, 125 गुणा 5 का करेंगे पापा 25 से 5 दूनी 10 और 2 12, ऐसे लगे 5 एकम 5 और 1 6 625। यो रे भाई सी आंसर इज द राइट है। ये ऐसे होगा, देखो इसने वो दे रखा है ना कॉस्ट प्राइज और फिर प्रॉफिट दे दिया, फिर उसका डिस्काउंट उल्टा लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और ऐसे ही होगा भाई। देखो 880 रुपये दे दिया और लाभ कमाना है उसने कितने का 126 बटे में 100 गुणा में डिस्काउंट कितना है 100 का होगा, कितने का 88 का। 100 होता था 100 कट गया 88 एकम 88 जीरो, यानी कि वो हो गया 1260 रुपये। यानी कि कितना आंसर है, सी आंसर इज द राइट आंसर। और यो है ना भाई 30वां क्वेश्चन है ना, आपने आपकी होमवर्क है, ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है। एक बार मैं पढ़ दूँ। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अंकित अधिक करता है तथा 10% की घोषणा करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है भाई, ये आपने होमवर्क में बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। जिस भी भाई बहन ने ना देख रखे 2 चैप्टर, तब वो जाकर देख लो पहली वीडियो और या है दूसरी वीडियो। हम इन 18 चैप्टर हैं, ये टोटल हमारे 2 हो गए हैं। एक कल कराया था, एक आज। 18 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे हम इस न्यू जर्नल मैथ में। फिर लेकर चलेंगे एडवांस में, थोड़ा सा इसका अप लेवल का करेंगे। ठीक है, ताकि आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस ग्रुप डी ये क्लियर हो जाएंगे आपके भाई, कोई दिक्कत नहीं आओगी अगर आप इन क्वेश्चन ने या बुक कर लोगे। और जो फिर मैं अपने दौरे मैंने नोट्स बना रखे आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। ठीक है, वे क्वेश्चन और कर लोगे तो आपका ना ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस और सब इंस्पेक्टर ये आपके कितने नहीं गई भाई। और आपने पता होगा कि ईब हरियाणा ईब अभी मतलब सब इंस्पेक्टर की है भर्ती, और हरियाणा पुलिस की अभी देख लो अभी आ जाएगा। जैसे भी सीईटी का रिजल्ट आता है उसके जस्ट बाद ही अपना हरियाणा फिजिकल की तैयारी कर ला और जल्दी आएंगे हरियाणा पुलिस की वैकेंसी। ठीक है भाई, सारा ने जय हिंद जय भारत। और बारिश होने लग रही है बहुत तेज। ठीक है भाई।